हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की तरह ही और एक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कौन सा है वो सेक्टर, इस सेक्टर में कौन कौन से ऐसे कंपनी है जो कि कंपटीशन कर सकता है और इन सारे कंपटीशन के बीच आपका और मेरा क्या फायदा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूं इसी वीडियो के चलते। तो मैं हूं आपका दोस्त अतुल, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर की तरह ही फाइट होने वाला है और एक सेक्टर में जिसका नाम है रिटेल सेक्टर। अब दोस्तों ये चीज सुनकर शायद आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों रिटेल सेक्टर एज ए होल बहुत सारी प्रोडक्ट इनमें आता है। चाहे आप किसी भी चीज के बारे में बात कर लीजिए, उनमें से ज्यादातर चीज इस सेक्टर में आ ही जाएगा। आपके और हमारी जरूरत की चीज, चाहे आप फैशन ओरिएंटेड ले लीजिए, मतलब गारमेंट्स, कपड़ा, कुछ भी ले लीजिए, रिटेल में आता है। खाने पीने की सामान ही क्यों ना ले लीजिए, वो भी रिटेल में आता है। अब दोस्तों घर सजाने की कोई चीज, वो भी रिटेल में आता है। अगर पर्सनल केयर की कोई भी चीज, मतलब वही जो शैम्पू, टूथपेस्ट, कंडीशनर, कुछ भी ले लीजिए, वो भी रिटेल में आता है। अब दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीज हैं जो कि रिटेल सेक्टर में आता है, लेकिन हमें शायद ये चीज पता नहीं है कि रिटेल सेक्टर का मतलब क्या है, कितना बड़ा ये है। अब दोस्तों इतने बड़े मार्केट जो कि अभी तक ज्यादातर जगह पर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो इनको बड़े बड़े कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी के चलते ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम मॉल के नाम जानते हैं, तो इन सारे कंपनी ने ही तो रिटेल सेक्टर को इतना बड़ा किए हैं। इससे पहले रिटेल सेक्टर तो था ही, जो कि छोटे छोटे किराने दुकानदार, कोई शॉप हो गया, कोई मतलब गारमेंट्स का शॉप हो गया, ये तो आपके और हमारे पास था, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में था। और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो था वो ए ग्रेड, बी ग्रेड टाउन में था, जैसे बिग बाजार, सोफा स्टॉप, वेस्ट लाइफ, इन्हीं तरीके की जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वो बड़े बड़े सिटीज में था। हम लोगों के लिए तो ये एक्सेस नहीं था। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि इन सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के द्वारा हर एक कस्टमर को टारगेट किया जा रहा है, और इसीलिए इंडिया के दो बड़े बिजनेस जाइंट के द्वारा इस सेक्टर में अपना फुटप्रिंट रखने की काम करना चालू कर दिए हैं। कौन सा है वो दो कंपनी, आप सभी को पता है। अगर इंडिया के हर एक लोगों को पूछा जाए कि दो कंपनी के नाम बताओ, तो दो ही कंपनी का नाम उनके जुबान पर है, एक तो रिलायंस, दूसरा टाटा, या फिर टाटा दूसरा रिलायंस, बस। तो यही दोनों कंपनी अब फाइट करने वाला है इंडियन रिटेल सेक्टर में। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिलायंस बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में पहले से ही काम कर रहा था, और उनमें से एक सेक्टर रिलायंस के रिटेल भी है, जिसके चलते बहुत सारे पहले भी काम हुआ था, बहुत सारे खबर न्यूज आया था, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस मार्ट, इन्हीं तरीके की बहुत सारे था। अब दोस्तों इन सब के अलावा भी रिलायंस होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरी इंडिया में अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जियो मार्ट प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है। दोस्तों पिछले साल जियो मार्ट ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, लेकिन सिलेक्टिव पॉकेट पर। अब इसको पैन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि यह बहुत पहले ही हो जाता अगर कोविड वाला जो सिचुएशन वो ना आता। खैर कोविड आ गया तो हर एक कंपनी के लिए ही अपना जो फ्यूचर प्लान है उसमें डिले तो आ ही गया, और उसी कड़ी में रिलायंस के जो जियो मार्ट है वो भी थोड़ा सा लैग कर गया। अब जबकि पेंडेमिक के सिचुएशन कम या फिर खत्म होने वाला है, अब इन सारे कंपनी के द्वारा बहुत ही ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, ताकि बहुत ही जल्द पूरी इंडियन मार्केट को वो लोग कैप्चर कर पाए। अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल होगा कि इन सारी कंपनीज की क्या जरूरत है, जो कि आज के दिन में ऑलरेडी इंडिया में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। हालांकि ऑनलाइन की अगर बात करें तो जियो के लिए भी एजियो है, टाटा के लिए टाटा क्लिक है, तो इन सारी कंपनी को और क्या अलग से करना है। दोस्तों इन दोनों कंपनी ने भी सोच लिया है या फिर तय कर लिए हैं कि जितने सारे सर्विसेज अमेजन, फ्लिपकार्ट देता है, वही सर्विसेज या फिर उससे भी ज्यादा सर्विसेज इन सारे कंपनीज के द्वारा भी
प्रोवाइड किया जाए, ताकि कोई भी एक कस्टमर इन सारे कंपनी के प्लेटफॉर्म पर आए तो हर एक जरूरत की सामान यहीं से खरीद पाए या फिर ले पाए। और इसी के चलते ये दोनों कंपनी अलग अलग तरीके से अपना अपना जो सर्विस पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाने में जुट गया है। जैसे कि रिलायंस फिनेंशियल सर्विस सेक्टर एयरलाइंस के टिकट प्रोवाइड करने के लिए, होटल बुकिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर के लिए अलग अलग जगह पर अपना फुटप्रिंट लगाना चालू कर दिए हैं। मतलब उन सारी कंपनी से टाई अप कर लेते हैं या फिर छोटे छोटे कंपनी को वो लोग एक्वायर कर लेते हैं। जो स्टार्टअप है उन सारी को जिनके पैसों की जरूरत है उनके सर्विस ले लेते हैं, कुछ ऐसे करके अपने जो बड़े प्लेटफॉर्म है इनमें एड ऑन कर लेता है। दोस्तों इस तरीके की काम तो जियो कर रहा है। अगर हम वहीं पर टाटा की बात करें तो टाटा के द्वारा भी इस तरीके की काम ऑलरेडी करना चालू कर दिया गया है। हालांकि टाटा के द्वारा ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है कि टाटा एक स्मार्ट ऐप या फिर सुपर ऐप कह लीजिए उसको लॉन्च करने वाला है, लेकिन वो लॉन्च जब होगा तब तो होगा ही, उसके अंदर क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या प्रोडक्ट लाया जाएगा उसके बारे में काम ऑलरेडी करना चालू कर दिए हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा कि बिग बास्केट में टाटा का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा 1mg जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है वहां पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा फिटनेस ओरिएंटेड एक ब्रांड के ऊपर भी टाटा का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम लोग बात करें कुछ कॉमन जगह जो कि ऑलरेडी दोनों के पास है, जैसे कि ज्वेलरी, दोनों कंपनी के पास ज्वेलरी ब्रांड है। अगर हम लोग फैशन ओरिएंटेड बात करें तो दोनों कंपनी के पास अलग अलग फैशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ब्रांड है। अगर हम लोग फुटवेयर की बात करें तो भी दोनों कंपनी प्रोवाइड कर देंगे। और अगर कुछ एक कॉमन प्रोडक्ट की बात करें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए कॉमन जो वेंडर है वहीं पर अलग अलग तरीके की ये दोनों कंपनी टाई अप करेंगे और अपने अपने जो सर्विसेज जगह है वहां पर वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर हम होटल सेक्टर की बात करें तो दोनों ही कंपनी चाहते हैं कि होटल सेक्टर में अपना फुटप्रिंट दिखाएं और आपको और हमको जब हम लोग उनके प्लेटफॉर्म में जाएं तो होटल बुकिंग, एयर टिकट हर एक चीज कर पाए। इसके लिए अब दोस्तों इसके लिए टाटा के पास ऑलरेडी ये सारे चीज हैं। जैसे कि होटल के लिए टाटा का खुद ही होटल चेन बिजनेस है। अगर हम लोग बात करें फ्लाइट के लिए तो टाटा के पास ऑलरेडी फ्लाइट भी है जो कि वो लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं, एयर एशिया जैसे उनमें अपना स्टेक भी है। और अगर हम लोग बात करें रिलायंस के लिए तो रिलायंस के पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फ्यूचर में इन सारे सेक्टर में अगर प्रॉफिट दिखाई देता है तो रिलायंस ज्वाइन भी कर सकता है, क्या पता किसको। लेकिन दोस्तों फिलहाल के दिनों में रिलायंस भी अपना अपना इन्हीं तरीके की सेक्टर में टाई अप कर रहा है और यह भी सुनने को मिला है कि रिलायंस होटल बिजनेस में भी आने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों क्या वो डायरेक्ट आएगा, क्या वो थर्ड पार्टी से अपना होटल के लिए रूम बुक करवाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में डिटेल पता नहीं है। लेकिन जानकारों का द्वारा यह कहना है कि ओयो जैसे कंपनी या फिर उनसे छोटे कोई कंपनी जो कि फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा पोर कंडीशन में चला गया है, शायद रिलायंस उसको एक्वायर कर सकता है। या फिर अगर ऐसा नहीं है होगा तो रिलायंस उसके साथ जॉइंट वेंचर या फिर मर्जर कुछ कर सकता है। खैर ये एक उड़ती हुई खबर है, मैंने आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर दिया। देखना होगा कि इसके ऊपर या फिर इन तरीके की और क्या क्या सर्विस इन दोनों कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों आज के दिन में टाटा के द्वारा सुपर ऐप तो लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन जियो के पास ये बेनिफिट भी है। हालांकि जियो को आज के दिन में कंपीट करना पड़ रहा है अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल जैसे कंपनीज के साथ। तो रिलायंस कर क्या रहा है अपने और कस्टमर को एनकरेज करने के लिए, यहां पर मैं बता दूं कि इन दोनों मतलब टाटा और जियो दोनों के पास ही दो तरीके की मार्केट है। एक तो है ऑनलाइन जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल इनके पास भी है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट भी टाटा और जियो के पास है जो कि इन दोनों कंपनी मतलब ई कॉमर्स कंपनी के पास नहीं है और वो ही इनके लिए एडवांटेज के भी काम ज्यादा कर रहा है। अब दोस्तों दूसरा, अगर हम लोग पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करें तो जियो मार्ट ऑलरेडी 36% डिस्काउंट में अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है दूसरे कंपनी से। अब दोस्तों बात अगर हम होम केयर की करें तो वो भी 20% चीपर रेट पर जियो मार्ट में मिलता है। और अगर हम लोग पैकेज फूड या फिर बेवरेज की बात करें वहां पर भी 20% चीप में मिलता है जियो में, और ये सिर्फ फेस्टिवल ऑफर
टाइप का नहीं है, ये ऑलवेज मिलता है। अब दोस्तों ये बेनिफिट तो जियो के पास जाएगा ही, और अगर मेरे यहाँ पर भी जियो मार्ट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड किया जाता तो मैं भी जियो मार्ट से ही प्रोडक्ट खरीद लेता। अब दोस्तों इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि 2025 आते आते जियो का, सिर्फ जियो का रिटेल में जो इनकम या फिर जो बिजनेस होगा वो होगा $44 बिलियन की। और इनमें ग्रोसरी सेक्टर, सिर्फ अगर पर्टिकुलर हम ग्रोसरी की बात करें तो वो होगा $19 बिलियन की। मतलब आप लोगों के पास आइडिया आ गया होगा कि कितना बड़ा सेक्टर इंडिया में होने वाला है। ये सेक्टर मतलब रिटेल सेक्टर कितना बड़ा अमाउंट का होने वाला है, और इनमें से जियो ही मतलब एक कैंडिडेट होगा, ऐसा नहीं है। जियो के अलावा इंडिया बेस्ड कंपनी टाटा होगा, पेटीएम होगा, और फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे कंपनी, उन लोगों को भी तो रहना है ना, तो उन लोगों के पास भी तो कुछ बिजनेस जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा एक मार्केट है, और इन सारी चीजों को देखते हुए किसका मन ना ललचाए। खैर, अगर इन सारे कंपनीज के पास प्रॉफिट होगा तो आपके और मेरे में क्या होगा, क्योंकि आपको भी प्रॉफिट करना है, मुझे भी प्रॉफिट करना है, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हो। अब दोस्तों अगर बात आपकी और मेरी करें तो इन्हीं सारी सर्विसेज को देने वाले बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि आज के दिन में अपने आप को उस पोजीशन पे जाने के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे कि अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जो कि एफएमसीजी या फिर जो डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है उनमें आता है। दोस्तों इसके अलावा मैं कह दूं कि टीटीएमएल या फिर टीटीएसएल, जो भी आप चाहे कह लीजिए, ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी शायद आगे आने वाले समय में होने वाला है। कंपनी तो बड़ा होगा, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों क्योंकि जो टाटा का सुपर ऐप है वो बना कौन रहा है, वो बना तो यही कंपनी रहा है ना। आज के दिन में टीटीएमएल या फिर टीटीएसएल जो भी कह लीजिए, उनके पास ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ज्यादातर मास लोगों को अपील कर पाए, क्योंकि वो लोग मोबाइल को यूज करते थे, मतलब मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते थे। आज के दिन में नहीं है, मतलब बिजनेस नहीं है। इसके बावजूद भी उनके शेयर्स में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, तो इसके पीछे कारण क्या है, ये है कारण। अब दोस्तों अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के बात करना ही बेमानी है, क्योंकि रिलायंस के ओरिएंटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, रिलायंस के शेयर ओरिएंटेड बहुत सारे हैं। मेरा सिर्फ नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके द्वारा रिलायंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा वीडियो बनाया हुआ है। तो खैर मैं रिलायंस के बारे में उतना ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, मतलब रिलायंस शेयर के बारे में। वो भी एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल शेयर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों इन सारी कंपनी को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए, जैसे टाटा के लिए टीसीएस टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाएगा, अब रिलायंस के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे कंपनी। हालांकि उन सारी कंपनीज का शेयर्स इंडिया में नहीं है, लेकिन दिया जाएगा। समझ सकते हो ना, या फिर समझ रहे हो ना कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूं, मतलब मैं कौन सी चीज आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन सारे सेक्टर में आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियलिटी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में जितने सारे एफएमसीजी कंपनी है, आईटीसी ले लीजिए या फिर डाबर ले लीजिए, जो भी एफएमसीजी कंपनी है, इन सबों में भी बहुत ही ज्यादा उतार देखने को, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंज्यूम और भी ज्यादा होने वाला है। हालांकि इन सारी कंपनी का किराने वाला दुकान तो है ही, जो क्या इन लोगों के मतलब परंपरागत मार्केट है। इसके अलावा जो बड़े बड़े सेक्टर या फिर प्लेटफॉर्म हैं, इनके द्वारा भी इन सभी कंपनी का चीज मतलब प्रोडक्ट सामान को बेचा तो जाएगा। अदानी का भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा, है ना। तो अदानी एंटरप्राइज में भी उछाल आएगा, ऐसा ही कुछ मानना है जानकारों का। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतने, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।